एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम से ना सब लोगों का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसका बेसिक्स का बारे में देखेगा, वो भी पार्ट 4 का बारे में आज डिस्कस करेगा। ठीक है, ये सेशन को हम लोग 6 पार्ट स्प्लिट करके रखा। अगर आप 3 पार्ट को मिस किया तो कुछ दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। इसमें हम लोग प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पार्ट 1 to 6 हिंदी बोल के एक टॉपिक दे चुका हूँ। इसमें अंदर घुस के आप 6 पार्ट को बराबर कंटिन्यूसली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज पार्ट 4 में क्या क्या चीज हम लोग देखने वाले हैं। सो अगर 6 पार्ट में हम लोग अगर अडाप्टेशन ले रहे तो ओके, उसमें आईपी को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बोल के देखेगा। एंड एक कंपैरिजन है नॉर्मल 6 लो पैन ओके एंड आईपी प्रोटोकॉल स्टैक, ये कैसे बना सकते हैं बोल के। ठीक है, एंड 6 लो पैन है ना, उसमें उसका हेडर फ्रेम फॉर्मेट कैसे दिखा सकता है। ठीक है, एंड उसको कंप्रेशन हम लोग कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, एंड हेडर को फ्रैगमेंटेशन कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, एंड सेम हेडर को मेस एड्रेसिंग देखने के लिए ऐसे दिखाएगा। ठीक है, अगर एक प्रोटोकॉल स्टैक है ओके, हम लोग कैसे नॉर्मल सीरियल DNP3 स्कैडा आईपी यूज करके ट्रांसपोर्ट करवा रहे बोल के आज देखेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या क्या हाई लेवल प्रोटोकॉल्स है, कोप मतलब क्या है, उसका मैसेज फॉर्मेट कैसे दिखाएगा। ठीक है, उसका फील्ड्स ओके, मैसेज फील्ड्स में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज MQTT ओके, उसके मैसेज फॉर्मेट देखने के लिए कैसे दिखाएगा। ओके, अगर इसमें फील्ड्स है तो वो कैसे दिखाएगा। ठीक है, एंड ये कंपैरिजन है कोप एंड नॉर्मल MQTT का एक कंपैरिजन भी आज हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, अगर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ IoT ओवर द यूजिंग एन अडेप्टेशन लेयर आप देखेगा तो ओके, सो नॉर्मल है फिजिकल लेयर है, उसमें वायर्ड और वायरलेस है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में देखेगा तो 802.14.4G एंड 802.15.4E दोनों है। ओके, ये दोनों को बीच में ओके, ये डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर का बीच में एक अडेप्टेशन लेयर है। ये क्या करवा रहा है, हमारे डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर दोनों को कनेक्ट करवा रहा है। दैट इज IPv6 IPv4 दोनों नेटवर्क लेयर में आ जाएगा। सबसे लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए TCP और UDP हम लोग यूज करवा रहे हैं। से ऐसे ही हम लोग नॉर्मल आईपी है ना IoT के लिए अडेप्टेशन लेयर यूज करके ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक कंपैरिजन लगाएगा तो नॉर्मल आईपी प्रोटोकॉल स्टैक एंड 6 लो पैन अडॉप्शन लेयर, ये दोनों का देखिएगा तो दोनों में फिजिकल लेयर्स है, दोनों में मैक लेयर है। ओके, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, दैट इज अ मैक एड्रेस। अपार्ट फ्रॉम इट इसमें सिर्फ आईपी है, TCP UDP एंड ICMP। whereas in case of 6 low pan along with that हमको low pan भी है। ठीक है, 6 low pan is nothing but that low pan over it there will be an IPv6 that is the network link. okay, apart from it हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए UDP एंड ICMP हम लोग यूज करवा रहे हैं। सबसे लास्ट हमको एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल हेडर स्टैक के बारे में देखेगा तो ओके, सो 802.15.4 एक हेडर है, इसका साथ ओके IPv6 हेडर कंप्रेशन IPv6 पेलोड है। ओके, अगर along with the compression we can have the fragment header also, or apart from it along with the IPv6 header compression fragment header we can have mesh addressing header also। ठीक है, अगर 6 लो पैन हेडर कंप्रेशन के बारे में आप देखेगा तो ठीक है, नॉर्मल IEEE ओके 802.15.4 है ना, if you compare it without a header compression, अगर ये एंटायर चीज का आप देखेगा तो पेलोड इटसेल्फ हमको 53 बाइट्स है, UDP 8 बाइट्स है, IPv6 40 बाइट्स है एंड 6 लो पैन हेडर के लिए 1 बाइट है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग UDP हेडर कंप्रेशन करवा रहे हैं तो हमको पेलोड है ना 198 बाइट्स मिलेगा, UDP का सिर्फ 4 बाइट काफी है। ठीक है, एंड 6 लो पैन एंड हेडर है ना, हम लोग कंप्रेस ऑलरेडी किया ना, सो इसके लिए इसमें सिर्फ 2 बाइट आएगा। ठीक है, एंड 6 लो पैन का फ्रैगमेंटेशन हेडर के बारे में आप देखेगा तो ओके, 8015.4 एक हेडर है, सो इसको 6 लो पैन फ्रैगमेंटेशन हेडर के लिए 1 बाइट है, डाटाग्राम साइज के लिए 1 बाइट है। ओके, एंड डाटाग्राम टैग के लिए 2 बाइट है एंड डाटाग्राम ऑफसेट के लिए 1 बाइट है। अगर 6 लो पैन मेश एड्रेसिंग हेडर के बारे में आप देखेगा तो डेजिग्नेशन एड्रेस के लिए 2 बाइट है, सोर्स एड्रेस के लिए 2 बाइट हम यूज करेगा एंड 6 लो पैन मेश एड्रेसिंग हेड इंक्लूडिंग हेड काउंट के लिए 1 बाइट यूज हो जाएगा। सो अभी हम लोग एक प्रोटोकॉल को कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं आप देखेगा तो सो ये एक मास्टर है, एक आउटस्टेशन है। सो दोनों में फिजिकल लेयर है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है। ओके, कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए IEEE 18.15 सेक्शन ही हम लोग यूज करवा रहे हैं। DNP3 प्रोटोकॉल में आप देखिए जिसको ऐसे 3 लेयर हम लोग स्प्लिट करवा रहे हैं, उसमें डेटा लिंक लेयर है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन लेयर है एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये दोनों को लॉजिकली हम लोग यूजिंग कम्युनिकेशन कनेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है,
सो अभी हाई लेवल आईओटी प्रोटोकॉल्स देखेगा तो दो इंपॉर्टेंट है, और एक कोप है, दूसरा एमक्यूटीटी है। सो नॉर्मल इसमें ये देखेगा तो सबसे स्टार्टिंग में फिजिकल लेयर है, देन मैक लेयर है, देन 6LoWPAN IPv6, अबव इट यूडीपी टीसीपी, एंड सबसे लास्ट में कोप एंड एमक्यूटीटी है। ठीक है, सो कोप मतलब क्या है, कंस्ट्रेन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, सो इसका फायदा क्या है? सो अगर हमको एक सिंपल एंड फ्लेक्सिबल ओके वे में हमको सेंसर्स को एंड एक्चुएटर्स को मैनिपुलेट करने का और डिवाइस को मैनेज करने का, तो ये यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ये इसका एकदम इंपॉर्टेंट फायदा है। सो प्राइमरी फैसिलिटीज में क्या है? फैसिलिटीज एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस ओवर द यूडीपीस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, okay, including the secure transport protocol also we can do it with the help of this datagram transport layer security in the COAP, that is constraint application protocol। अगर इसका मैसेज फील्ड्स के बारे में हम देखेगा तो ठीक है, इसका वर्जन तो कोप वर्जन है। टाइप देखेगा तो कंफर्मेशन के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है कॉन, ओके, नॉन कंफर्मेशन के लिए नॉन, एंड एक्नॉलेजमेंट के लिए एजीके, रीजन के लिए आरएसटी, ओके। एंड एक कोड इसके बारे में देखेगा तो इट्स लाइक ए रिक्वेजिशन मेथड। ठीक है, अगर कोई भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ओके, वो मैसेज ऐसा रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा, फिर सबसे लास्ट में एक रिस्पॉन्स मैसेज भी आएगा, मैसेज आ गया बोल के एक रिस्पॉन्स मैसेज भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, एंड मैसेज आईडीज के बारे में देखेगा तो डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए ये मैसेज आईडी भी हमको इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये एज अ टोटल आप देखेगा तो कोप मैसेज फॉर्म में सिर्फ 4 बाइट्स में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पेलोड्स भी हम लोग दे सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड इसका डिफरेंस के लिए मैसेज आईडी भी है, ओके। एंड सबसे लास्ट में हर एक चीज का शॉर्ट फॉर्म्स है, ओके। इवन टोकन लेंथ भी है, 0 to 8 बाइट्स हम लोग टोकन फील्ड असाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हम लोग कोप आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेगा तो कोप यूज करके, ओके, हमको फ्रॉम द सर्वर टू द फील्ड साइट्स हमको कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू एनी प्रोटोकॉल्स। सो एमक्यूटीटी मतलब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये सबसे पहले लगभग 1990s में आईबीएस और एयरकॉन में ऑलरेडी यूज किया है। इसका फायदा क्या है अब देखेगा तो इसमें एक पब्लिशर हो सकता है, दैट इज क्लाइंट, it can be a temperature sensor or a humidity sensor is दो एंड सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। मान लो अभी हम लोग एग्जाम्पल यूट्यूब, ओके, नॉर्मल मैसेजिंग का आपको ले सकता है, एंड एमक्यूटीटी ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल आप देखेगा तो नॉर्मली एक क्रिएटर उसका बना के पब्लिश करेगा। ठीक है, एंड ये दोनों के बीच में एक सर्वर हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बंदा लोग इसको फॉलो करवा रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा। ठीक है, so ये they will be MQTT client, both will be the client to this MQTT server, but only thing is that one will be a publisher and the other one will be the subscriber. So the best example is YouTube. You can keep that in your mind. If you are a creator, you can be a publisher, and if you are a subscriber, then you will be a client, and both will be the client, but those things will be handled by this message broker, that is MQTT server, which will be the YouTube server example. Okay, and this protocol is being accepted by OASIS, that is Organization for Advancement of Structural Information Standards। ठीक है, अगर इसका मैसेज टाइप के बारे में देखेगा तो इसमें क्लाइंट टू सर्वर भेजने के लिए एक कनेक्ट बोल के एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, कनेक्ट हो चुका हूं बोल के एक्नॉलेज करने के लिए एक है, दैट इज सर्वर टू द क्लाइंट। फिर पब्लिश के लिए एक मैसेज है, ओके, पब्लिश एक्नॉलेजमेंट के लिए एक मैसेज है, ओके, पब्लिश रिसीवल के लिए एक मैसेज है, पब्लिश रिलीज के लिए एक मैसेज है, पब्लिश कंप्लीट के लिए एक मैसेज है, एंड इस apart from it subscription it will be happening from the client to the server, subscription request है। so subscription acknowledge हो गया बोल के है ना, servers to client आ जाएगा, ये एक मैसेज फॉर्मेट है। एंड अनसब्सक्राइब के लिए एक रिक्वेस्ट है, वो acknowledge के लिए एक मैसेज है, एंड नॉर्मली पिंग भी कर सकते हैं, पिंग रिक्वेस्ट भी आप लोग as a message कर सकते हैं from the client to the server, and as a response it will come from the server to the client। ठीक है, इवन क्लाइंट कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग ऑल्सो हम लोग ये MQTT, ओके, मैसेज फॉर्मेट यूज करके हम लोग कर सकते हैं। सो ये इसका एंटायर लेंथ के बारे में आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बाइट में ये सब कुछ को हम लोग कवर कर सकते हैं। सो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अगर देखेगा तो कोप एंड एमक्यूटीटी में मेमोरी साइज बहुत कम है, सो इसके वजह से हम लोग बहुत सारे डाटा को हैंडल कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। आगे एक कंपैरिजन में देखेगा तो मेन ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल कोप के लिए यूडीपी है, एमक्यूटीटी के लिए टीसीपी है। टिपिकल मैसेजिंग फॉर्मेट कोप में देखेगा तो रिक्वेस्ट हो सकता है एंड इसमें रेस्पॉन्स कर सकता है,
ठीक है। अगर MQTT में देखिएगा तो पब्लिश भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन है तो कोप में 1 to 1 है, MQTT में तो मेनी टू मेनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ का बारे में देखिएगा तो कोप लाइट वेट एंड फास्ट है, वेरस MQTT इसके बहुत सारा ऑप्शन है, रोबस्ट कम्युनिकेशन हम लोग सिंपल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। सो एंड वीकनेस क्या है, हमको रिलायबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हाई ओवरहेड कंस्ट्रेंट्स ये नेटवर्क में आ जाएगा तो वो थोड़ा दिक्कत है, वो MQTT का थोड़ा डिसएडवांटेज। धन्यवाद। सब्सक्राइब करवाते बेल आइकन दबा दो। आप इसके बारे में सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने थे, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स भी दे रहे हैं। एंड इसके अलावा होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन का यूजिंग PLC प्रोग्राम, सीमेंस, एलन ब्रॉडली, डेल्टा का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशंस हम लोग दे रहे हैं। हम लोग ISO 9015 सर्टिफिकेशंस दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप सोलर फेंसिंग आपका फार्म के लिए प्लान है तो हम लोग ऐसा किट दे सकते हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।